कल हमारी चर्चा प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ पर हमने विराम दी। हमने क्या देख लिया था? हमने मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझ लिया। मिथ्या दर्शन के स्वरूप में हमने क्या समझा था कि वहाँ पर बात अपनी कहाँ पर चालू हुई थी कि मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन मोहिनी के उदय से दर्शन मोहिनी के निमित्त को पाकर जीव के अतत्व श्रद्धानुरूप परिणाम को हम मिथ्या दर्शन कहते हैं। और फिर पाठ में कैसा हो रहा है कि मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है कि जीव के दर्शन मोहिनी के उदय के निमित्त को पाकर जीव के अतत्व श्रद्धानुरूपी परिणाम को मिथ्या दर्शन कहते हैं। फिर इसमें आगे बात आई थी कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों पर श्रद्धान करे तो वो मिथ्या दर्शन दूर हो। इसकी आगे की हम चर्चा थोड़ी सी देखते हैं कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कैसे हैं। कौन से होते हैं वो पदार्थ जो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत होते हैं। तो इसमें देखते हैं, उन्होंने पहले लिखा है कि यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं, तो इस जीव को प्रयोजन तो एक ही है। क्या है प्रयोजन? सुखी होना। सबका प्रयोजन एक ही है, सुखी होना ही मेरा इकलौता प्रयोजन है। एक प्रयोजन एक ही है, वो है सुखी होना। और ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य गति के जीव को सुखी होना है। समस्त चारों गतियों के जितने जीव हैं वो सब क्या होना चाहते हैं? वो सब सुखी होना चाहते हैं। नरक गति के जीव भी सुखी होना चाहते हैं, त्रियंच गति के जीव भी सुखी होना चाहते हैं, देव गति के जीव भी सुखी होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देव गति में तो इतनी असाता नहीं है। नरक गति में तो बहुत असाता है, देव गति में तो बिल्कुल असाता नहीं है, साता ही साता है। तो भी वहाँ का जीव सुखी नहीं होना चाहता। सुखी क्यों होना चाहता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर इच्छाओं का अंबार है। मतलब इतनी साता होने पर भी जीव को संतुष्टि नहीं हो रही। अभी मैं पढ़ रहा था ना भैया, तो उसमें लिखा आया था कि पुरर्वा जो भील था, पुरर्वा भील मुनिराज के उपदेश से उसने हिंसा छोड़ दी थी, मांस आदि खाना छोड़ दिया था, तो सौतन स्वर्ग में देव हुआ था और 2 सागरों की आयु लेकर देव हुआ था। और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के प्रभाव से वो 2 सागरों भी कम पड़ रहे हैं। उस 2 सागर की आयु में उसने क्या किया? उसने केवल और केवल भोग भोगे। जितनी साता थी वो पूरी की पूरी साता को उसने भोगा, पूरे के पूरे भोग भोगे। और भोग भोगने के बाद उस आयु को खत्म करके मनुष्य हुआ। बात अभी ये कहनी है कि 2 सागर की आयु को भोग भोगने के बावजूद भी वो भोगों की
भी इच्छा समाप्त नहीं हुई। और समाप्त ना होने का कारण क्या था? वो था मिथ्या दर्शन। क्योंकि मुनि अवस्था में भी अगर ज्ञान करने को चले तो कितना ज्ञान हो जाता है? 11 अंक 9 फूक का ज्ञान ही मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो चुका है, आपको और हमको भी हो चुका होगा। 11 अंक 9 फूक का ज्ञान तो हमको भी हो चुका है, परंतु श्रद्धान की कमी ना होने के कारण आप और हम आज भी दुखी हैं और सुखी होने का उपचार कर रहे हैं। त्रेंच गति का जीव भी सुखी होने का उपचार करता है। त्रेंच गति का जीव चाहे वो कितना भी क्रूर जीव क्यों ना हो, वो भी सुखी होने के लिए ही ये सब कार्य कर रहा है। मन में उसके यही है, सुखी हो जाओ, किसी न किसी तरीके से सुखी हो जाओ। शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते वो, लेकिन अभिप्राय में तो यही रहता है, प्रत्येक क्रिया का अभिप्राय यही रहता है कि किसी न किसी तरीके से सुखी हो जाए। तो वही वहाँ पर लिखते हैं कि इस जीव का प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो, सुख हो। अब वो तो आगे उन्होंने और वर्णन किया है कि मिथ्या दर्शन का मूल कारण क्या है, उसको अपन अभी पढ़ते हैं। तो दुख ना हो, सुख हो, किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं, तथा दुख का ना होना ही सुख का होना है। दुख का अभाव ही सुख है और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। जो सरल भाषा में बोल सकते थे पंडित जी ने बोल दिया कि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से इस दुख का अभाव होगा और सुख की प्राप्ति होगी। तो फिर आगे उन्होंने खुद ही ने लिख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि शिष्य पूछेगा कैसे, तो उन्होंने लिखा कैसे। तो कैसे सो कहते, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रथम तो दुख दूर करने में, ये चौथे अधिकार का तीसरा पेज है। पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है। अच्छा हाँ, इसमें लिखना है पेज नंबर 78 है। तो प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपा पर का ज्ञान क्या होता है? मैं और पर, स्व और पर का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कि स्व के लिए क्या प्रयोजन भूत है। हो सकता है प्रयोजन भूत पकड़ रहा हूँ, परंतु पर का प्रयोजन भूत मेरे कोई प्रयोजन भूत का है क्या? नहीं। तो उस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा। आपकी वाली पुस्तक में तो वो बोल्ड में है, आपा पर बोल्ड में है, इसमें तो नहीं है बोल्ड, उसमें बोल्ड छपा है। आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हुआ तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे होगा? क्योंकि खुद को नहीं समझेंगे तो खुद का सुख कहाँ पर है कैसे समझ में आएगा? स्व को नहीं समझेंगे तो स्व का सुख स्व को करना है या पर को सुखी करना है? सुख ही किसको करना है? स्व को करना है। तो स्व का ज्ञान होना जरूरी है और स्व का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु स्व की परिभाषा ही अभी तक गलत मान रखी थी। पर्यायगत को अपना मानता है ना? पर्याय में तन्मयता होती है, प्राप्त पर्याय में तन्मयता, ये ही अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस पर्याय में रहता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है और उसी पर्याय में अपने आप को मैं मान के बैठ जाता है। वो राजा की कहानी सुनिए, गिरधर वाले भैया, राजा की कहानी सुनिए आपने? एक प्राप्त पर्याय में तन्मयता के लिए वो राजा की कहानी एकदम सटीक दृष्टांत है। वो राजा था, राजा ने एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि मैं अगले भव में क्या बनूंगा? तो उन्होंने बोला कि तू अपने ही महल के जो बाथरूम है वहाँ पर विष्ठा का कीड़ा बनेगा। तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई अंदर से कि अरे कहाँ तो राजा और कहाँ वो विष्ठा का कीड़ा? तो उस समय राजा की पर्याय में था ना, तो राजा की पर्याय में ही तन्मय था, वो अपने आप को राजा मान रहा था। तो उसने अपने पुत्र को क्या कहा कि बेटा
मैं मरने के बाद अपने ही महल के बाथरूम में विष्ठा का कीड़ा बन जाऊंगा। तो जब तुम्हें कोई नया कीड़ा दिखाई दे तो तुम उसे मार डालो, क्योंकि मैं ऐसी पर्याय में तो रह नहीं सकता। क्यों अभी उस पर्याय से क्यों घृणा आ रही है? क्योंकि अभी इस पर्याय में मैं अपना मान रखा है ना। तो क्या हुआ, जब उनकी आयु पूरी हुई वो विष्ठा का कीड़ा बन गए। विष्ठा का कीड़ा जब बन गए तो पुत्र ने राजा की आज्ञा अनुसार उसने देखा कि हाँ एक नया कीड़ा आ गया, वो उसे जैसे ही मारने को भगता था वो अंदर विष्ठा में घुस जाता था। तो जिस पर्याय में गया वो जीव उस पर्याय में तन्मय हो गया। ये अनादि का संस्कार है हमारा, ये अनादि का संस्कार है। जैसे हमारे घर में पुत्री उत्पन्न होती है तो उसको हमें पुत्री जैसा व्यवहार सिखाना नहीं पड़ता, वो स्वयं में पुत्री जैसा व्यवहार सीख जाती है। मैं करूँगी और ये आदि जो शब्दावली है वो स्वयं में सीख जाती है। क्यों सीख जाती है? क्योंकि ये उसके अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है। इससे भी पहले उसने स्त्री पर्याय धारण करी है और स्त्री पर्याय धारण करने के कारण उस प्रकार के संस्कार उसमें है और वो उस प्रकार से व्यवहार करती है। अगर पुत्र उत्पन्न होता है तो उसी प्रकार का व्यवहार सीख जाता है, हमें सिखाना नहीं पड़ता। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता है। हमने अनादिकाल से शरीर को अपना मान रखा है और सुखी होने का उपाय भी शरीर को अपना मानकर करने की चेष्टा की है। सुखी होने का उपाय कैसे किया है? शरीर मेरा है या मैं शरीर हूँ ये मानकर सुखी होने की चेष्टा की है। इसीलिए जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु जैसे पुत्री उत्पन्न हुई थी, मेरी खुद की पुत्री जब हुई थी और उसके होने के 1 घंटे बाद डॉक्टर ने मुझे मेरे हाथ में दिया, बोला भैया इसको कुछ दूध वगैरह पिलाओ। तो हमने फॉर्मूला मिल्क बना के चम्मच जैसे ही उसके मुंह पे रखी, सड़क से अंदर ले ली उसने। तो उस समय मैंने, मेरी मदद भी स्वाध्यायी है, बोला देखो ये होते हैं अनादि के संस्कार। हमें सिखाना नहीं पड़ा उसे कि दूध कहाँ से पीना है, कैसे पीना है। यदि मैं वो चम्मच उसके कान के पास ले जाता तो क्या वो अंदर लेती क्या? या नाक के पास ले जाता तो वो अंदर लेती क्या? नहीं। जैसे ही मुख पर मैंने चम्मच रखी उसने अंदर ले लिया। ये अनादि का संस्कार है। ये अनादि से हमारी ये चली आ रही प्रथा है कि प्राप्त पर्याय में तन्मयता, और प्राप्त पर्याय में तन्मयता के अनुसार ही सुखी होने का उपाय खोजता आ रहा हूँ। वही क्या है? वही मेरे मिथ्या दर्शन का मूल कारण है। इसीलिए वहाँ पर पंडित जी को खासकर ये बात लिखनी पड़ी कि आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं क्या हूँ इस बात की खबर होना आवश्यक है। मैं कौन हूँ इस बात की खबर होना आवश्यक है। क्या लिखते हैं कि यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचानने बिना अपना दुख कैसे दूर करें, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो। बात आई ना, शरीर का उपचार करता रहे और खुद को सुखी होने की कल्पना करता रहे तो वो कल्पना कल्पना ही रहेगी, सत्यता में कभी बदल नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि गलत दिशा में हम अपनी सोच को लेके जा रहे हैं। शरीर को अपना माना और शरीर को सुखी करने की चेष्टाओं में सुबह से रात तक लगे हुए हैं। क्यों भैया? 16 कूलर बिक गए, जो 16 के 16 कूलर बिके वो शरीर को सुखी करने के लिए बिके ना। उसमें कहीं पर भी तनिक मात्र भी आत्मा को सुख भाषित हो रहा है क्या किसी को? नहीं। परंतु मान तो यही रहे हैं कि ये जो मैंने कूलर लगाया है इससे जो ठंडी हवा मिलेगी उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। और ये अंतर में पड़ी हुई बात है, शब्दों में कोई नहीं बोलता, ये अंतर में पड़ी हुई बात है। और जो निराकरण होना है ना वो अंदर में ही निराकरण होना है। शब्दों में तो आप और हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सुनने वाला समझेगा ये व्यक्ति तो बहुत ज्ञानी है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सीख चुके हैं शास्त्र आदि पढ़ पढ़कर, परंतु अंदर में वही पुराना मान्यता चली आ रही है। क्या मान्यता चली आ रही है? कि ये शरीर ही मैं हूँ,
मान्यता है, बोलने में नहीं है, लेकिन मान्यता तो वही पड़ी हुई। अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने का अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो। अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो दुख दूर कैसे हो। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर अजीव है। ये बता के उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इस बात का पृष्ठभूमि रखी कि अब आपको 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना है। तो उसमें से उन्होंने पहले बता दिया कि जीव और अजीव का श्रद्धान मुख्य रूप से करना है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि जीव स्वयं है और शरीर अजीव है। फिर आगे लिखा, यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। जीव का लक्षण ज्ञान चेतना है, इस बात को श्रद्धान में तो लाना पड़ेगा ना। जब लक्षण को श्रद्धान में लाएंगे तो लक्ष्य भी श्रद्धान में आएगा। कल क्या प्रयोग किया था भैया? एकांश नाम है ना आपका? हाँ, कल क्या प्रयोग किया था आंखें बंद करके? कल किया था, आज सुबह किया था? आज सुबह किया था। आंखें बंद करके क्या प्रयोग किया था? कि अंधेरा जो देख रहा है, जो देखने वाला है अंधेरे को, वो मैं हूँ। जो जान रहा है कि ये अंधेरा है, वो जानने वाला मैं हूँ। तो लक्षण क्या हुआ? जानना मेरा लक्षण हुआ और जानने वाला वो मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य लक्षण इसी तरह से तो घटित करना पड़ेगा, तभी तो जीव की पहचान हो पाएगी। ये जानना मेरा लक्षण है, ये चैतन्य गुण मेरा लक्षण है, इस चैतन्य गुण से मैं अपने आप का अनुभवन करता हूँ, ये लक्षण है। और लक्ष्य क्या है कि ये जीव मैं हूँ, जो इस बात का विचार कर रहा है वह मैं हूँ। और जो विचार शक्ति से हीन है, जो ज्ञान शक्ति से हीन है, जो चेतना शक्ति से हीन है, वो क्या है? वो शरीर है। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि 4 विशेष गुण जो पुद्गल के होते हैं वो इस शरीर में पाए जाते हैं। और पुद्गल और जीव कभी भी एक हो नहीं सकते। और मैं अनादिकाल से पुद्गल को अपना मानता आ रहा हूँ, उसमें ममकार अहंकार करता आ रहा हूँ। ये भूल दूर हुए बिना स्वपर का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये भूल दूर होना जरूरी है। तो पहला प्रयोजन भूल तत्व क्या समझ में आया कि जीव की पहचान होना जरूरी है, आवश्यक है। और जीव की पहचान हो गई तो और किसकी पहचान हो जाएगी? अजीव की भी पहचान हो जाएगी। ये बात केवल मान्यता में पड़ी है, शब्दों में तो हम आप और सब सीख चुके हैं कि नहीं है शरीर, मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव ही हूँ, मैं जीव ही हूँ, मैं जीव ही हूँ। और इसकी अगर हम माला फेरने लगे तो हो सकता है कि ये भी हो जाए कि कोई मुझसे पूछे तो मैं उत्तर में भी यही बोलूँ कि मैं जीव हूँ। इस पर्याय का नाम रोहित है। हो सकता है ये भी बोलने में लग जाऊँ, परंतु मान्यता में जब तक नहीं आएगी ये बात कि मैं जीव हूँ, तब तक आपा पर का भान नहीं होगा। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। इसीलिए जीव और अजीव को जानना तथा जीव और अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसीलिए जीव और अजीव को जानना, यानी शरीर को अपना मानने से जो दुख होता था वो दुख होना बंद हो जाएगा। और दुख होना बंद हो गया तो मेरा प्रयोजन सद जाएगा, और मेरा प्रयोजन सद गया, इसीलिए मैंने किसको जाना? मैंने जीव और अजीव को यथार्थ जाना। ऐसा उन्होंने कम शब्दों में आपने को समझा दिया। इसकी विशेष चर्चा सम्यक दर्शन अधिकार में करने का उन्होंने विचार किया होगा, लेकिन वो लिख पाए नहीं। लेकिन हमें उसी से अर्थ निकाल लेना है ना।
अगर किसी चीज़ की नास्ति है तो उसका विपरीत उसकी अस्थि है ना। अगर जीव और अजीव की पहचान ना होना मिथ्या दर्शन है तो जीव और अजीव की पहचान होना क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन कहलाएगा। फिर आगे आश्रव को क्यों जानना, ये लिखा। ये इसमें उन्होंने आगे सब यही लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको हम पढ़े बिना भी आगे बढ़ सकते हैं कि आश्रव को क्यों जानना, फिर बंध को क्यों जानना, संवर को क्यों जानना, निर्जरा को क्यों जानना, उसके पश्चात मोक्ष को क्यों जानना। इस प्रकार जीवादि 7 तत्वों को जानना। फिर आगे क्या लिखा कि तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या होगा। जो आपकी और हमारी स्थिति आज है वो ये है कि शास्त्रादि से हमने समझ लिया आश्रव किसको कहते हैं। आश्रव की परिभाषा क्या है भैया, आपको पता है आश्रव की परिभाषा क्या है? वेरी नाइस, कर्मों का आना, वेरी गुड। कर्मों का आना, कर्म क्यों आते हैं? जीव के विभाव परिणाम का निमित्त पाकर कर्म आते हैं। और कर्मों का आना और कर्मों का आकर आत्मा के प्रदेशों से बंध जाना, वेरी नाइस, वो क्या कहलाता है? वो बंध कहलाता है। ठीक है ना। और आश्रव बंध। अब उसके बाद क्या आता है? संवर। संवर किसको कहते हैं? कर्मों का आना रुक जाना है। बच्चे तो स्वाध्याय ही है भाई। कर्मों का आना रुक जाना, ये क्या कहलाता है? ये संवर कहलाता है। और निर्जरा क्या कहलाता है? बंधे हुए कर्मों का बिना फल दिए घिर जाना, वो क्या कहलाता है? वह निर्जरा कहलाता है। ठीक है। और समस्त कर्मों का खिर जाना और आत्मा और कर्म का पूरी तरीके से संबंध छूट जाना, वो क्या कहलाता है? वो मोक्ष कहलाता है। तो जैसे इस बालक ने और हमने पढ़ लिया डेफिनेशन में, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं ऐसी प्रतीति में ना आए तो जानने से क्या लाभ। प्रतीति होना आवश्यक है। और प्रतीति में कैसे आएगा वो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि अनुभवन बिना प्रतीति में आने से रहा। अनुभवन बहुत ही आवश्यक है। अनुभवन सबसे प्रथम सीढ़ी है जैन धर्म। तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत का पहला सूत्र पता है भैया क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लो, पहला सूत्र ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मतलब शास्त्र की शुरुआत में ही सम्यक दर्शन पहला शब्द है। तो धर्म की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से है। उससे पहले की समस्त क्रियाएं आपकी पानी में गई, सब व्यर्थ क्रियाएं जा रही है। जयमाला आती है ना एक पूजा में, जैसे अगर इकाई हो तो सभी शून्य होते बलवान, बिना इकाई शून्य शून्य है, सभी जानते हैं गुणवान। कि अगर आगे इकाई लगी है, इकाई का मतलब अगर 1 के पीछे जीरोस लगे हैं तो वैल्यू है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। राइट और रॉन्ग? राइट। बट अगर उस आगे से मैं 1 को हटा दूं और 7 जीरोस लिखे रहने दूं तो आप उसको 1 करोड़ बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तो वही हालत यहाँ पर है कि सम्यक दर्शन बिना, जो सम्यक दर्शन जो इकाई का काम कर रहा है सम्यक दर्शन, अगर उस सम्यक दर्शन के बिना जो समस्त क्रियाएं, चाहे शास्त्र का पठन पाठन हो, ज्ञान पूरा हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाए, परंतु सम्यक दर्शन ना हो तो वो सब क्या है? शून्य समान, निरर्थक। और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान ऐसे आसानी से नहीं होगा। द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुण का निरतिचार पालन, इतनी ज्यादा मंद कषाय, इतनी तीव्र मंद कषाय कि यहाँ पर खाल को चीर के उसमें नमक मिर्ची डाल दी जाए और आंख में लालिमा ना आए, इतनी मंद कषाय।
तब होगा 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान। लेकिन ये सब मेहनत भी निरर्थक है यदि प्रतीति नहीं है। यहाँ जो शब्द लिखा है ना, ऐसी प्रतीति ना आए तो जानने से क्या लाभ। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कोई काम का नहीं रहेगा। हाँ, हो जाती है ना, मंद कषाय हो सकती है। हाँ, इतनी मंद कषाय हो सकती है, आपकी भी हो जाएगी मंद कषाय। जीव देखे जाते हैं ना ऐसे। अब त्रेंच गति में आप देख लो, गाय का जो जीव होता है कितना मंद कषाय जीव होता है। अब कितने भी डंडे मार दो बेचारी को बिगड़ती नहीं है। गाय आसानी से बिगड़ती नहीं देखी होंगी आप लोगों ने। बेचारी पिट जाएगी, कुछ भी कर लेगी, शांति से इधर उधर चली जाती है। जब त्रियंच गति के जीव में इतनी मंद कषाय है तो मनुष्य गति के जीव में भी इतनी मंद कषाय है। अरे जैन धर्म के बिना वाले जो जीव हैं, अजैनी जीवों में कितनी मंद कषाय देखी जाती है। संपन्न है, धन आदि से सब संपन्न है, फिर भी कोई राग रंग में नहीं लिप्त होते। अब हमारे ये मिलने वाले थे, श्रीवास्तव सरनेम लिखते थे, लेकिन जब से याद संभाली तब से मात्र सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं बस। वो कुछ नहीं पहनते, अंदर भी कुछ नहीं पहनते, केवल सफ़ेद कुर्ता पजामा। चाहे सर्दी आ जाए, चाहे बर्फ़ पड़ जाए, वो शिमला की घुमाए सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के। स्नोफॉल तक देखा है वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के। ये मंद कषाय तो है ही, तो शरीर से उन्हें इतना राग नहीं है। 12 मासी ठंडे पानी से नहाते थे, भोजन भी एक टाइम लेते थे। अगर उनके वो हरे कृष्ण हरे राम वाले मिशन में जाते थे, वो सब वो भजन भजन करते थे, इतनी मंद कषाय के जीव थे। परंतु ये सब क्या है? बाल तप। बाल तप समझते हो ना भैया? नहीं समझते? कभी पौधा लगाया आपने? पौधा कोई प्लांट लगाया है? मान के चलो आपने मिर्ची का पेड़ लगाया, तो मिर्ची तीखी होती है, टमाटर का पेड़ लगा लो, ठीक है। और टमाटर का पेड़ आपने लगाया, गमले में उग गया, और उसके साइड से थोड़ी थोड़ी घास आ जाती है ना, तो वो जो बाल तप है ना, वो घास जैसा है। वो टमाटर का पेड़ है, वो आप नहीं देख रहे, आप उस घास पे नज़र बढ़ाए बैठे। तो इसी प्रकार ये बाल तप है। इस बाल तप के फल में या स्वर्ग की आयु मिल जाती है, और स्वर्ग की आयु मिलने के बाद भी यदि प्रतीति नहीं हुई तो वापस कहाँ जाना पड़ेगा? शादी 2000 साल के बाद भैया कहाँ जाएंगे आप और हम? वापस निगोद में जाएंगे। दोपहर में हम लोग जब वो गा ही रहे थे, एक विधान में हमारे पवैया जी लिख के गए लाइन में, लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक्त फल जो पाया है गवाऊंगा नहीं। स्वर्गों के सुख को पाया है मैंने अनंत बार, स्वर्गों की तनिक साता मैं लोभाऊंगा नहीं। स्वर्गों की इतनी सागरों की साता को तनिक साता बोला है, क्योंकि निगोद में तो निरंतर असाता ही असाता है। त्रियंच गति में अधिकतर असाता ही असाता है, नरक गति में लगातार असाता ही असाता है, और मनुष्य गति में थोड़ी साता है, थोड़ी असाता है, फिर भी असाता कम है। और देवगति में तो साता ही साता है, और फिर भी यदि यहाँ पर काम नहीं बना और प्रतीति बिना रह गया तो कहाँ जाना पड़ेगा? वापस निगोद में जाना पड़ेगा। और फिर कब लॉटरी खुलेगी ये किसी को नहीं पता। हम दोपहर में भैया चर्चा कर रहे थे कि भाड़ में जब चने भुजते हैं तो एक आधा चना कोई छटक के बाहर निकलता है, तो उसी प्रकार से निगोद में असंख्यात जीवों में से एक आधा जीव कोई बाहर निकलता है, और त्रस पर्याय में आके क्या बन जाता है? ये चींटी, भंवरा, लट, इल्ली ये बन जाता है। ये त्रस पर्याय है, ये लॉटरी खुल गई। झींग और कॉकरोच बनना बहुत पुण्यशाली जीव का काम है। ये झींग और कॉकरोच बन गया किसके अभाव में? किसके अभाव में ये दुख भोगने पड़ रहे हैं? ये प्रतीति के अभाव में दुख भोग रहे हैं। प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो, इसीलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का शब्द श्रद्धान करने से ही दुख दूर
होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसीलिए जीवादि पदार्थ है वे तो प्रयोजन भूत जानना। उन्होंने अब साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो जीवादि पदार्थ हैं, जीव अजीव आश्रमबंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन्हें प्रतीति रूप से जानना, प्रतीति रूप से जानना। इनके विशेष गुण भेद पुण्य पाप आदि और इनके जो भेद प्रभेद हैं, अगर उनको भी आप प्रतीति रूप से जानेंगे तो वो क्या लिखते हैं, श्रद्धान प्रयोजन भूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। टोडरमल जी ने कहीं पे भी स्वाध्याय की जो मुख्यता है ना उसे कम नहीं होने दिया। हर जगह उन्होंने स्वाध्याय को मुख्य रखा है। सामान्य से भी वो लिख सकते थे कि सामान्य रूप जानना, विशेष क्यों लिखा? क्योंकि यदि तुम्हारी बुद्धि है तो उसे पढ़ो ना, आलस्य नहीं होना, प्रमाद नहीं होना, प्रमादी नहीं होना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में स्वाध्याय क्यों करना और करणान योग के शास्त्रों का स्वाध्याय क्यों करना, उस पर उन्होंने बहुत तर्कों से सिद्ध किया है और हर बार यही बोला है कि प्रमादी नहीं हो। उन्होंने बोला कि साहब व्याकरण आदि का उसमें ज्ञान होना चाहिए, उसने बोला ऐसा कोई ज़रूरी नहीं व्याकरण आदि का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे भी कई शास्त्र हैं जिसमें व्याकरण आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भी कई शास्त्र हैं जो देश भाषा में लिखे गए हैं। ऐसे भी कई शास्त्र हैं जो शुद्ध हिंदी में लिखे गए हैं। हम समयसार जी का ही दृष्टांत लें तो समयसार जी में इतनी सरल भाषा में भावार्थ लिखा है कि कोई भी आसानी से उसको समझ सकता है और प्रतीति कर सकता है, यदि चाहे तो। वही यहाँ पर लिखा है। और क्या है ना, दुख दूर करना अच्छी बात है, लेकिन दुख की परिभाषा नहीं समझते हमारा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था ना कि सिद्ध पर्याय में जाना है कि नहीं जाना है, उस पर हम चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी जो आदत है वो करने की है। हम क्रिया प्रधान वाले लोग हैं, हम अनुभव प्रधान वाले लोग नहीं हैं। और क्रिया प्रधानी जब तक हम रहेंगे तब तक हमें संसार में ही रुलना पड़ेगा। क्यों रुलना पड़ेगा? क्रिया का मतलब अभी मेरा पूजा आदि का वो सबसे नहीं है। क्रिया का मतलब कुछ करने को चाहिए। सिद्ध अवस्था में तो केवल बैठ जाऊंगा, मैं कुछ करने को होगा नहीं। सिद्ध बन जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या? यदि आज आपको मौका मिल जाए कि जाओ भैया सिद्ध अवस्था में जाके बैठ जाओ, हो जाओ सुखी, नहीं जाएगा कोई। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस अवस्था में दुख भाषित नहीं हो रहा है, इसीलिए उस अवस्था में जाने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है, उत्कंठा उत्पन्न नहीं हो रही है। जब यहाँ इस हॉल में गर्मी लगेगी तभी तो आप बाहर जाने की इच्छा रखोगे। अगर जब इस हॉल में गर्मी भाषित ही नहीं हो रही है तो बाहर जाने की इच्छा क्यों रखोगे? दो भंवरों की कथा आई थी ना, दृष्टांत रूप में बनाई गई। दो भंवरों की कथा। दो भंवरे थे, एक भंवरा फूलों के बाग में रहता था और एक भंवरा गोबर की कोठरी में रहता था। तो एक बार वो दोनों भंवरे मिले। वो बोले कि मैं तो खुशबू के बढ़िया उसमें रहता हूँ, बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तुम भी चलो एक तुम गोबर में पड़े हो। तो उसने क्या किया? उसने बोला पता नहीं भगवान जाने कहाँ ले जा रहा है ये मुझे। तो उसने एक गोबर का टुकड़ा अपने दबा लिया अंदर और फिर बोला हाँ चलो। तो वो जब बगीचे में घूम रहा था तो जो फूलों वाला भंवरा था उसने बोला कि कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पर? नहीं लग रहा अच्छा। बोला वैसे ही तो लग रहा है सब कुछ, क्या अलग है? उसने देखा, बोले अरे ये गोबर तो हटाओ यहाँ से, तब तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो तकलीफ यही है कि हम अपने दुख को दुख मान ना करके उस दुख को साथ लेके चलते हैं। शरीर का होना हमारे लिए दुख लगता ही नहीं है, बस शरीर में साता हो जाए तो सुखी है। यही मुख्य कारण है हमारे दुख न दूर होने का। रोगी को रोग बताओ और रोगी रोग को रोग माने, तब तो रोग का उपचार करे। शराबी की शराब क्यों नहीं छुड़वा पाते आसानी से? क्योंकि उसको वो रोग लगता ही नहीं है।
आपको और हमको समझ आ रहा है कि मदिरा पान से इसका शरीर बर्बाद हो रहा है, परंतु उसको वो रोग लगता नहीं है, इसलिए उस रोग का उपचार नहीं करता। और एक और क्वालिटी की चीज होते हैं कि रोग को रोग मान लिया, बुखार है मान लिया, वैद्य जी से पूरी तरह से दवा समझ भी आ गया और उस दवा का प्रयोग नहीं किया। उस कैटेगरी में शायद हम और आप आते हैं कि हमें दवा समझ में आ गई, हमें रोग समझ में आ गया, परंतु उस रोग का उपचार नहीं करते। जो बोला हाँ सही है, डॉक्टर साहब ने बोला कि ये दवाई लेनी है, हाँ लेनी है, इस दवाई की शीशी पे लिखा है 3 बार लेना, सुबह दोपहर शाम, रोज उठता है दवाई की शीशी को पढ़ता है सुबह दोपहर शाम और रख देता है। 7 दिन बाद जब डॉक्टर ने फिर से बुलाया, बोले आराम है, बोले डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं है, जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं। बोले क्यों? बोले आपने बोला था दवाई देखना है, दवाई लेना है, बोले देखते दवाई ले लेते हैं, हम ऐसे देखते हैं और रख देते हैं। बोले जीवन में कभी सही नहीं होगा। वही यहाँ पर कर रहे हैं, शास्त्र आदि से हम ज्ञान तो कर रहे हैं परंतु प्रतीति में नहीं उतार रहे। तो दुख कैसे दूर होगा? इस प्रकार ये पदार्थ प्रयोजनभूत हैं, इसीलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किया बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका सुख दुख से कोई संबंध नहीं। है ना? ये किसकी चर्चा हो गई भैया? मिथ्या दर्शन की चर्चा हो गई। आगे और भी बातें हैं, हम उसको ना करते हुए हम मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पे आए। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कि अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से बताते हैं कि मिथ्या दर्शन वाले की प्रवृत्ति जानकर क्या करना है हमें। आप तो श्रद्धान की बात कर रहे थे, मिथ्या दर्शन समझाने क्यों बैठ गए? तो उन्होंने बोला भैया समझोगे नहीं तो दूर कैसे करोगे, इसीलिए उसको समझना जरूरी है। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कभी हमें कोई भारी भरकम बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर पहले बीमारी को समझाता है। अगर समझदार डॉक्टर होगा तो वो पहले आपको बीमारी को समझाएगा, उसके बाद आपको इलाज समझाएगा। बीमारी को समझाना क्यों ज़रूरी है? जिससे आप ये सतर्क हो जाओ कि इन कारणों से बीमारी हुई थी, तो उन कारणों से मैं दूर हो जाऊँ। तो वो ज्ञान आपको करा रहे हैं। क्या ज्ञान करा रहे हैं देखते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। जीव क्या कब से है भैया? जीव अनादिकाल से। कोई स्टार्टिंग पॉइंट है क्या इसका? नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। और कोई एंड पॉइंट है क्या इसका? नहीं है। आप मोक्ष भी चले जाओगे तो भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो अनादिकाल से जीव है और वो कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। हमें शरीर किसके निमित्त से मिलता है? कर्मों के निमित्त से शरीर मिलता है, और गतियाँ भी हमें कर्मों के निमित्त से ही मिलती हैं। पर्याय को छोड़ता है, वहाँ पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय को धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। ये उन्होंने हमारा स्ट्रक्चर समझाया। कैसा स्ट्रक्चर है कि एक तो मैं स्वयं आत्मा, और दूसरा कौन है? अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर, उनका एक पिंड बंधान रूप है। मतलब शरीर और आत्मा एक संग एक जगह पे रहते हैं, एक क्षेत्रानुलाह संबंध होता है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभावादि क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है।
अब बोलोगे पंडित जी फिर घूम फिर के उसी बात पे क्यों आ गए कि शरीर में ही अहम बुद्धि, शरीर में ही ममकार, ये फिर से क्यों बताना पड़ गया? फिर से क्यों बताना पड़ गया? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ होती है ना, तो उसे तोड़ने के लिए बार बार एक जगह पे चोट करनी पड़ती है। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि बार बार उन्हें हमें याद दिलाना पड़ता है कि तू शरीर को अपना मान रहा है, इसीलिए दुखी। हम क्या कर रहे हैं? हम स्पर्श रस गंध वर्ण वाले शरीर को तो अपना मानते हैं और ज्ञान चेतना वाले जीव को अपना नहीं मानते। स्व का स्वरूप भूलकर पर में अहम बुद्धि ममकार बुद्धि करते हैं। तो क्या होता है? तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि शरीर को अपना क्यों मान रहा है। जीव में इतनी बुद्धि तो है कि बार बार बताए जाने पर कि तू शरीर नहीं तू जीव है, तू शरीर नहीं तू जीव है, बार बार बताए जाने पर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? तो उसको उन्होंने तर्क के संग सिद्ध किया कि जब हाथ हिलाता हूँ तो हाथ हिलाने का भाव आया तो मैं हाथ हिला लेता हूँ। जब मुझे कुछ खाना होता है तो मैं रसना इंद्री से खा लेता हूँ। कुछ सूंघना होता है तो घ्राण इंद्री से सूंघ लेता हूँ। कुछ सुनना होता है तो कर्ण इंद्री से सुन लेता हूँ। कुछ देखना होता है तो नेत्र इंद्री से देख लेता हूँ। और इन चीज़ों से ही तो मैं ज्ञान कर रहा हूँ, तो क्यों मैं इस शरीर को अपना न मानूं? ये आगे जो पैराग्राफ है ना, उसमें यही बात लिखी हो। जब इस शरीर को स्पर्शन इंद्री से उष्ण लगता है तो शीतलता की तरफ ले जाता हूँ। जब शीतल ज़्यादा लगता है तो उष्णता की तरफ ले जाता हूँ। कठोर बुरा लगता है तो सौम्य तरफ ले जाता हूँ, कोमल की तरफ ले जाता हूँ। अगर किसी चीज़ का कसैला स्वाद लगता है तो मिष्ट की तरफ जाता हूँ, खारे की तरफ जाता हूँ। तो ये सब क्रियाएं साक्षात जान रहा हूँ ना मैं, इंद्रियों से ही तो जान पा रहा हूँ। और इंद्रियों से जान पा रहा हूँ तो इंद्रियों को अपना क्यों ना बोलूँ? उसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं? ऐसा उन्होंने तर्क लिया। तो उस पर ये सब बातों का सार लेके अपन यहाँ पर आते हैं पैराग्राफ 3, 81 पेज पे। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने पर स्थूल कृशादि बाल वृद्धादि अथवा अंगहीन आदि होते हैं और उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, इन अंगों का भंग हुआ इत्यादि मानता है। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुल आदि होते हैं। मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ इत्यादि मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। अभी तक तो शरीर को अपना मान रहा था, अब शरीर से संबंधित चीज़ों को भी अपना मानता है। ये भी बताया कि जिनके निमित्त से इस शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपना माता पिता मानता है, भाई बहन मानता है। शरीर को रमण कराए उस रमणी को अपना मानता है। इस शरीर से जो उत्पन्न हुए पुत्र पुत्री उन्हें अपना मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 360 डिग्री घुमाया है, चारों तरफ से घुमा के क्या बोला कि हर तरीके से शरीर संबंधी क्रियाएं ही को अपना मान रहा है। ये किसकी प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं? मिथ्या दर्शन। कि मिथ्या दर्शन वाला जो जीव होता है वो इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है कि सुबह से शाम तक जो क्रिया हो रही है वो सब शरीर संबंधी ही है। और इस बात को नकार नहीं सकते, होती है। नहीं होती क्या?
चाहे बच्चा स्कूल जाए, चाहे हम दुकान जाए, चाहे आप रसोई पकाएं, चाहे बच्चे खेलें, सुबह से शाम तक जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो सब शरीर संबंधी क्रियाएं ही हो रही हैं। अंत में उन्हें भी लिखना पड़ा कि अधिक क्या कहें, जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है, ये हुआ मोह महामद पियो बना। इस मोह के कारण, इस मिथ्यात्व के कारण, इस मिथ्या दर्शन के कारण जिस जिस तरीके से शरीर को अपना ही मानता है। ये बात हुई हमारी मिथ्या दर्शन की। अब इसमें आगे उन्होंने अयथार्थ श्रद्धान की बात करी है, उसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे और मिथ्या ज्ञान के स्वरूप पर आते हैं। अयथार्थ श्रद्धान में उन्होंने पहले ही जीवादि तत्व की बात करी, फिर उसके बाद जीव अजीव के बाद उन्होंने आश्रव संबंधी भूल बताई, आश्रव के बाद निर्जरा, आश्रव के बाद बंध, बंध के बाद निर्जरा, निर्जरा के बाद संवर के बाद निर्जरा और फिर मोक्ष। ऐसे उन्होंने अयथार्थ श्रद्धान हमारे सातों तत्वों का है वो सब बताया है। और उसके बाद क्या बोला कि ये किसकी प्रवृत्ति हुई, ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति हुई। अब इसके बाद मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझाते हैं। तो इसमें शुरुआत से ही उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि जब मिथ्या दर्शन समझा दिया तो अलग से मिथ्या ज्ञान क्यों समझाना पड़ रहा है, उसकी बात बताते कि अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। अब यहाँ पर जानने की भूल बताई। अभी तक क्या कह रहे थे कि सही जानता है, सही जानता है, सही जानता है, परंतु प्रतीति नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला कि सही नहीं जानता है, अयथार्थ जानता है। अभी तो मानने की बात अब यहाँ पर कर नहीं रहे, अभी हम जानते की बात करते हैं कि अयथार्थ जानता है। और फिर उस अयथार्थ जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और उस मिथ्या ज्ञान के 3 प्रकार बताए, संशय, विपर्य और अनदवसाय। संशय की परिभाषा आती है भैया आपको? कंफ्यूजन पता है आपको क्या होता है? कंफ्यूजन वर्ड होता है ना, कंफ्यूजन पता है क्या होता है? जैसे मम्मी ने 2 डिशेस बनाई अच्छी अच्छी, दोनों आपको पसंद है, पहले क्या खाऊं, कंफ्यूज होते हो? वो होता है संशय। आसान भाषा, पंडित जी की भाषा में सुनते हैं क्या संशय की परिभाषा, ऐसे है कि ऐसे है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। क्योंकि जब भी हम जानने को चलते हैं, जब भी हम कोशिश करते हैं कि आओ स्वपर का ज्ञान करें, तो वहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है जैसे कि राग की स्थिति खड़ी होती है कि ये राग मेरा है या शरीर का है, ये राग जीव का है या पुद्गल का है। तो वहाँ पर इस तरह के ज्ञान को क्या कहते हैं? संशय कि ऐसा है कि ऐसा है। इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहेंगे? संशय कहेंगे। और सर्वथा राग आदि को अगर पुद्गल का ही मान लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विपर्य। यानी जो जैसा है उसका बिल्कुल विपरीत मान लिया, वो क्या कहलाएगा? विपर्य। संशय कहलाएगा ऐसा है कि वैसा है, कि राग शरीर का है या पुद्गल का है, इसमें स्थिति डामाडोल है, तो वो क्या कहलाएगा? वो संशय कहलाएगा। और यदि सर्वथा मान लिया कि राग पुद्गल का ही है तो ये क्या कहलाएगा? ये विपर्य कहलाएगा। और उसके बाद कि राग किसी ना किसी का तो है, अगर ऐसा मानकर छोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा?
अनध्यवसाय कहलाएगा कि कुछ तो है। ये क्या कहलाएगा? अनध्यवसाय। और ये किसके प्रकार हुए? मिथ्या ज्ञान। ये प्रमाद की अवस्था है। जब हम ज्ञान में प्रमादी हो जाते हैं तो इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। सही ना जानने की चेष्टा ही ना करना, संशय में ही पड़ा है जीव, संशय में ही पड़ा है जीव, संशय में ही। देखिए क्या है, इसको अलग अलग समझाना पड़ता है, वरना तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र एक समय पे होते हैं। जिस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक समय पर होते हैं, उसी तरीके से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भी एक समय पर होते हैं, परंतु समझाने की अपेक्षा से इसको अलग अलग समझाना पड़ेगा। आगे चलकर जब निश्चय और व्यवहार की परिभाषा पढ़ेंगे तो व्यवहार क्या है? व्यवहार उपचार का नाम है। और उपचार का सीधा सीधा परिभाषा अगर आपको समझनी है तो एक लाइन में समझ लो, बोलना है, मानना नहीं। ये क्या कहलाता है? ये उपचार कहलाता है, ये व्यवहार कहलाता है। बोलना है पर मानना नहीं। तो यहाँ उपचार की शैली में पंडित जी हमें क्या समझा रहे हैं? मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार का जानता है तभी सच्ची प्रतीति नहीं हो पाती, और नहीं सच्ची प्रतीति हो पाने के कारण मिथ्या दर्शन है। लेकिन इसको अलग से समझा रहे हैं तो केवल इतनी सी बात को ही अपने को ध्यान में रखना है कि ऐसा है कि ऐसा नहीं, ये कहलाया संशय। मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, इसमें संशय होना, ये संशय ऐसा ही है प्रकार वस्तु स्वरूप के विरुद्ध सहित, विरुद्धता सहित एक रूप जानकर उसका नाम विपर्य है। जैसे मैं शरीर हूँ ऐसा ही जान लिया, ये क्या कहलाया? ये विपर्य। और कुछ है ऐसा निराधार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। मैं कोई तो हूँ, जीव हुआ तो जीव सही और शरीर हुआ तो शरीर सही, कोई तो हूँ ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। अब मिथ्या ज्ञान है इसीलिए मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन है इसीलिए मिथ्या ज्ञान है। ये सहचारी है। सहचारी का मतलब एक साथ चलने वाला, है ना। ये मिथ्या दर्शन की तो प्रवृत्ति है कि पुनर्वा भील का जीव मुनि भावलिंगी मुनिराज का दर्शन पाया, उनका उपदेश मिला तो हिंसादी छोड़ दिया, मांसादी छोड़ दिया, उसके फल में स्वदल स्वर्ग में देव हो गया। और उसके पश्चात तीर्थंकर का पौत्र हुआ, चक्रवर्ती का पुत्र हुआ। फिर भी ये मिथ्या ज्ञान के कारण उस पर्याय में तो सुखी नहीं हो पाया। क्या जिद पकड़ रखी थी? अब अनध्यवसाय के आगे अपन कल बात करेंगे। हाँ बताओ, क्या जिद पकड़ रखी थी मारीची ने? मारीची कौन था भैया? वेरी नाइस। महावीर भगवान के जीव मारीची की पर्याय में थे, और वो मारीची की पर्याय में भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, और आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे ना, उनके पोते थे। और दिव्य ध्वनि में सुना कि जिस प्रकार आप पहले तीर्थंकर हुए हैं, उसी प्रकार 24वें तीर्थंकर का भी जीव कहीं आसपास है। तो बोले हाँ, इसी समूह शरण में ये मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर होगा। तो वहाँ उन्होंने जिद पकड़ ली, कैसे कैसे होगा, है तुम पहले हम 24वें, ऐसे कैसे? किसके कारण ऐसी बुद्धि आ रही है, किसके कारण ऐसे विचार आ रहे हैं? ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के कारण।
मिथ्यात्व का उदय उसमें निमित्त है ऐसे जीव के परिणाम में। जिद पकड़ ली, कितने मत चलाए थे भैया? 363 मत का मतलब समझते हो आप? मत का मतलब आप मानो, मत करने वाला मत नहीं है वो। मत का मतलब होता है एक तरीके से नया धर्म चला देना। तो कितने प्रकार के धर्म चलाए उन्होंने? 363। उसी का फल स्वरूप है कि ये 363 में से कुछ बच गए और हमको आज देखने को मिल रहे हैं। ये 363 जितने भी हैं ये सब मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन की ही देन है। कुछ भी परिकल्पना कर लेना, ये नागशैया पे लेटे हुए हैं और एक सृष्टि का सर्जन करता है, दूसरा सृष्टि का विनाश करता है और एक सृष्टि का पालन करता है। ये सब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की परिकल्पना है। और हम भी इससे अछूते थोड़ी हैं, जैनी इससे अछूते थोड़ी हैं। श्वेतांबर धर्म क्या है? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की परिकल्पना ही तो है। समूह शरण में बीमारी हो गई, फिर उसका उपचार हुआ, पुत्री रूप में परिणत हुए, पुत्री से फिर पुत्र हो गए, स्त्री पर्याय में जन्म हुआ, फिर पुरुष पर्याय हो गई। मतलब बिना सर पैर की कितनी बातें करते हैं। और किसके जोर से करते हैं? इस मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के जोर से। दोपहर में मैंने चर्चा की थी इस मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के जोर की, कि एक असाता का झोंका हमारे पूरे ज्ञान को साइड में रख देता है। एक असाता का झोंका। दोपहर में जो लोग आए होंगे उन्हें पता होगा, आप लोगों की जानकारी में भी डालना चाहता हूँ। जब भी शरीर की कोई ज़्यादा बीमारी चल जाती है ना, तो अधीर हो जाते हैं हम, और उस असाता के वेग में हम वो काम भी करने लगते हैं जो हमारे योग्य नहीं है। हमारे एक जैनी भाई हैं, काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, हर तरीके के डॉक्टर को दिखा लिया, इलाज नहीं हो पा रहा था, नहीं सही हो पा रहे। तो उन्हें एक बाबा के बारे में बताया, तो वो बाबा ताबीज़ देते हैं, उससे आप सही हो जाओगे। तो वो मरता क्या न करता वाली स्थिति हो जाती है जब असाता दूर नहीं होता ना, और जब ये इस तरीके का तत्व ज्ञान पास नहीं होता, तो मन करता है कि कुछ भी साम नाम दंड भेद करके इस असाता को दूर करूं किसी तरीके से। तो वो उन बाबा के पास गए। उन बाबा के पास जब गए तो उन बाबा ने उनका नाम पूछा, तो नाम के पीछे जैन लगा था। तो उन्होंने अपने जितने भी असिस्टेंट थे उनसे बोला, बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। वो तावीज़ देते थे तो उन्होंने तावीज़ रख दिए 4-5, बोले इनमें से कोई भी एक पसंद कर। उन्होंने पसंद कर लिया, बोले इसको खोलो। उसको खोला तो उन्होंने नमोकार मंत्र लिखा था। ये सच्ची घटना है। नमोकार मंत्र लिख के वो बाबा तावीज़ बांटता था और लोगों को फायदा होता था उसका। लेकिन हम यहाँ पर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से सुशोभित हैं, इसीलिए सही बात का ज्ञान न होने के कारण यहाँ वहाँ भटकते हैं। ये तो मनुष्य पर्याय का उदाहरण है कि यहाँ से वहाँ भटक रहा है, और संसार का अगर उदाहरण ले लें तो एक गति से दूसरी गति में भटक रहा है। फर्क क्या है? तो इसीलिए इस मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के स्वरूप को हम समझें और अपना कल्याण करें। आगे की चर्चा कर देंगे। सहजानंदी